रामकृपाल जी, चुनावी मौसम में मुश्किल बढ़ाने वाली तस्वीरें अशोक गहलोत सरकार के लिए? निश्चित तौर पर है, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जिसकी जान गई है उसको अगर कोई चीज़ मिल रही है तो उसका हमें विरोध नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इसके पहले किसी ऐसे केस में कम हुआ है तो उसकी आपको मांग करनी चाहिए, लेकिन ये मामला ऐसा न लगे कि एक आदमी की जान गई है, अगर उसके परिवार को कुछ मिल रहा है तो ये तरीका गलत है। आप सरकार से मांग कर सकते हैं कि आप बाकी के केसेस में जहां जाति और धर्म मत देखिए, अगर इस तरह के होते हैं तो कंपनसेशन का अमाउंट करीब करीब मतलब समान होना चाहिए। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं मुझे लगता है अभय जी को आना चाहिए। इसी वजह से फिर सवाल दो धारी हो जाता है कि साहब ये मामला तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर सरकार को घेरने का, या फिर तुष्टीकरण के बहाने सरकार की घेराबंदी करते हुए अपनी राजनीति चमकाने का। अभय जी, देखिए, तुष्टीकरण का आरोप तो बहुत ही पुराना है और वो बाकायदा घिस-पिट गया है। उसको आरोप लगाने से कोई खास असर पड़ता नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि ये आरोप लगाकर वो सरकार के कुछ वोट छीन लेंगे या कम कर लेंगे, प्रशासनिक समस्या है इस वक्त मुझे जो दिखाई पड़ रही है, और उस प्रशासनिक समस्या को हल करने में शायद पुलिस अंदाजा नहीं लगा पाई या गफलत में रही, ठीक से इंतजाम नहीं किया गया, वरना वो आसानी से निपट सकती थी इससे। और जो रामकृपाल जी कह रहे हैं, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। 50,000 रुपए का मुआवजा भी कोई बड़ा भारी मुआवजा नहीं है, ऐसा नहीं है। 50 लाख वो तो आपके संवाददाता तो 50,000 कह रहे थे। 50 लाख का 50 लाख है तो मुआवजा ठीक है। जरा सा आपको रोकूंगी, ये तस्वीरें हम दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से वो जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे थे ना कि साहब यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर स्थिति बिगड़ती हुई सी नजर आ रही है, पर्याप्त इंतजाम पुलिस की तरफ से नहीं नजर आ रहा है। हालांकि बैरिकेडिंग जो पुलिस की तरफ से की गई है और इस भीड़ को एक ही जगह पुलिस रोकने में फिलहाल कामयाब नजर आ रही है, लेकिन रह रहकर वो भीड़ का जो जत्था है उसमें से निकलता है, एक बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की वो कोशिश करता है और फिर पुलिस वाले जो हैं वहां पर वो उनको पीछे की तरफ धकेलते हैं। तो यही सिलसिला लगातार राजस्थान, राजधानी जयपुर, पिंक सिटी में वॉल्ड सिटी वाला मतलब पुराने शहर वाला इलाका, और वहां पर यही तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं। विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ मौजूद है। विनोद जी, आपसे समझना चाहते हैं कि तुष्टीकरण के आरोप राजनीति में सियासी दल एक दूसरे पर लगाते हैं, लेकिन यहाँ चुनावी मौसम में और हिंदूवादी संगठन है, मतलब राजस्थान की सियासत में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी तो समझ में आता है, लेकिन मोर्चा यहाँ तुष्टीकरण के आरोपों का सरकार के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों ने संभाला हुआ है। देखिए, पहले तो जो रामकृपाल जी ने बात कही, मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। किसी को अगर मुआवजा दिया गया है, 50 लाख दिया हो, 10 लाख दिया हो, 1 लाख दिया हो, 1 करोड़ दिया हो, वो सरकार का अपना विवेक है। एक तय कर दें, ठीक है, और मुआवजे के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर कार्यवाही हुई हो, गलत लोग पकड़े गए हों, तो भी समझ में आता है कि आप उस पर कर रहे हैं, अगर गलत एक तरफा हो। दूसरी बात यह है कि आप हिंदूवादी संगठन और बीजेपी को अलग करके क्यों देख रहे हैं? हिंदुत्व की राजनीति तो बीजेपी करती है, और इस तरह के प्रदर्शनों और आयोजनों का लाभ राजनीति के किसी पार्टी को मिलेगा, राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो भाजपा प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं होगी इसमें। नहीं, दरअसल सवाल मेरा इसी वजह से था जी कि यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से भी तो भाजपा सामने आ सकती थी ना, लेकिन बीजेपी सामने आकर यहाँ पर गहलोत सरकार की इस मुद्दे पर घेराबंदी करती हुई नजर नहीं आ रही है, ऐसा क्यों? रोमाना, ये बहुत पुराना खेल है। आपको याद कीजिए कि अब राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ था तो शुरू में भाजपा कहती थी हम इस आंदोलन में शामिल नहीं है। भाजपा ने काफी लंबा इंतजार किया, तब वो सारे भाजपा के लोग उसमें शामिल थे, लेकिन आधिकारिक रूप से भाजपा उसमें बहुत बाद में कूदी। हाँ, 88 में आई। राम जन्मभूमि आंदोलन पहले चल रहा था। तो ये जो पूरा नाटक है कि ये हिंदूवादी संगठन है, ये संघ के वो है, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये सब लोगों को ये अगर पता किया तो कई पदाधिकारी भी होंगे। तो मतलब अक्कू जी ये समझे इस रूप में इसको देखें कि ये राजस्थान में सियासी बिसात है, और इस सियासी बिसात पर गहलोत सरकार को घेरने के लिए ये राजनीतिक मोर्चाबंदी है, जिसमें चेहरा फिलहाल हिंदूवादी संगठनों का आगे करके फायदा बीजेपी को पहुंचाने का। देखिए, ये बात सही है कि हिंदूवादी संगठन है तो भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ होगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी सही है कि राजनीतिक रूप से एक वर्ग को लाभ देने के लिए, क्योंकि आमतौर पे अभी तक ये होता था 20 लाख रुपए वहाँ दिए जाते रहे हैं, लेकिन उस दिन क्योंकि ऐसे मौसम में ये घटना हुई है तो उसको फिर वो 20 से फौरन 50 किया गया, एक नौकरी दी गई। अब वो इसकी अगर एक नीति होती तो नौबत भी नहीं आने पाती, लेकिन ये आज जो आप भीड़ देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आगे तक जाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।